राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हर बार की तरह रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स जो लगातार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, भ्रम के मारे इस क्वेश्चन को लगा नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के अपने रीजनिंग के इस अनोखे प्रश्न पे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आज का हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्न चिन्ह किस संख्या में दी गई तो देखेंगे 1, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन क्या है हमारा 32, 36, 38 और 39। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो बार बैठे तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम हर बार आप लोगों से कहते हैं कि जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न में दिया गया रहता है उसको लिखते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने तो अपने क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखना क्या है कि 1, 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25 और 11 ये एक श्रृंखला में किस आधार पर लिखा गया है। यदि फ्रेंड्स वो आधार हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मान का जो मान होगा वो हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सोचना पड़ेगा। रीजनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, सिर्फ सोचा जाता है। आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी और मेथड से आप लोगों को बताएं, किसी अन्य ट्रिक से बताएं, कोई है अधिक जीनियस है वो किसी अन्य ट्रिक से लगा ले, तो रीजनिंग को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है तर्क के आधार पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि यदि हम क्या करें, एक एक में हम 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। +2 जब हम जोड़ते हैं इसमें एक में ऐड करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि 3 में जब हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। अब एक संख्या को जोड़कर ऐसे हमें लिखना है। देखेंगे फ्रेंड्स 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। और इसी प्रकार जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में इसी प्रकार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये तो हो गया +2 का नियम। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि ऐसे संख्याओं का हमें आरोही क्रम में लिखना है और उनका वर्ग करना है जो इन सभी पे फॉलो हो। क्या हो फ्रेंड्स, इन सभी पे फॉलो, क्योंकि इनके बीच का एक अंतर क्या था, +2 नियम का था। कितना था फ्रेंड्स, +2 नियम। हमने प्रत्येक एक अंक को छोड़कर जब उस अंक में, उसके मूल अंक में जब 2 जोड़ा तो हमें आने वाली संख्या के आगे की संख्या क्या हो गई फ्रेंड्स, प्राप्त हो गई। जैसे कि हमने जब 1 में 2 को जोड़ा तो हमें आगे की संख्या 9 प्राप्त होकर उसके आगे की संख्या क्या प्राप्त हो गया, 3। अब 3 में जब हम 2 जोड़े तो 2 के आगे की संख्या 4 प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन 4 प्राप्त न होकर के हमें क्या हुई फ्रेंड्स, 5 प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार देखिएगा फ्रेंड्स जब हम एक का स्क्वायर करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1। देखेंगे 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हम इसको आरोही क्रम में लिखते जाते हैं। कब तक, जब तक हमें क्वेश्चन मार्क का मान न पता चल जाए। तो चलिए इसी प्रकार हम देखेंगे 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 प्राप्त हो गया।
हमने पहले जो संख्याएं छोड़ दी हैं बीच में, उन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, वर्ग करके निकालना है। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स, 9। देखेंगे यहाँ पे 9 मिल गया। अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, 16। अब देखेंगे यहाँ पे 16 भी मैच कर गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 25। देखेंगे 25 मिल गया। अब इसी प्रकार हम जब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा फ्रेंड्स, 36। यानी फ्रेंड्स कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना इजी था। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, हमने पहले, तीसरे, चौथे और ऐसे करके बाकी संख्याओं को पहले प्रूफ किया कि इनमें +2 का गैप था। कितने का था फ्रेंड्स, +2 का। अब जो संख्याएं बीच में बच गई उसको हमने बड़ी ही आसानी से आरोही क्रम के माध्यम से क्या कर लिया, निकाल लिया। और फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो हमने आंसर प्राप्त किए हैं ये सही कब साबित होगा, जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए हम इसको करते हैं अपने विकल्पों से मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प ए है वो है 32, बी विकल्प है 36, सी विकल्प है 38 और डी विकल्प है 39। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो बी विकल्प है वो क्या हो गया, सही हो गया, और बाकी 3 विकल्प क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गए। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोगों से इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से उसको समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराऊंगी और देखना चाहूंगी कि क्या आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यदि फ्रेंड्स जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है वो उस हमारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखें। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी या आएगी। ऑप्शन क्या है हमारा, 0.6, 0.4, 0.5 और 0.2। और क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, -7/4, -1, -0.25, क्वेश्चन मार्क, 5/4 और 2। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो आप लोगों को पहला प्रश्न बताया था वो तो थोड़ा बहुत इजी था क्योंकि वो एक श्रृंखला में था, एक सादे नंबर में था। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। मान लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन तो आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिनको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक उसी प्रकार इसको भी लगाना है, लेकिन इसके ट्रिक्स थोड़े अलग हैं। आप लोग सोचकर इसको सॉल्व करिए, बाकी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रही हूँ। तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या सिखाया है कि क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं -7/4, -1, -0.25, 5/4 और 2। अब इसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सोचना है कि इन सभी में हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा ट्रिक यूज करें जो इन सभी पे फॉलो हो जाए और हमारा मान जो है वो आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है फ्रेंड्स कि मैं आप लोग को एक नए तरीके से इसको लगाकर दिखाऊंगी। तो चलिए नया तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो बट्टे में दिया गया है उसको दशमलव में क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हम -1, -0.25, क्वेश्चन मार्क। अब 5/4 को फ्रेंड्स जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25। क्या आएगा फ्रेंड्स, 1.25। अब ये 2 को हम क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि अब हमने इसको इक्वल लिख दिया, यानी सभी संख्याओं को दशमलव में लिख दिया, इसमें कोई झेल नहीं है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें ट्रिक का यूज करना है। अब ये ट्रिक क्या करेंगे, आप लोग अपने मन से यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि मैंने एक बहुत ही सॉलिड इसमें ट्रिक खोजा है। तो मैंने क्या खोजा है फ्रेंड्स कि यदि हम -1.75 में 0.75 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, 0.75 यदि हम जोड़ देते हैं तो देखेंगे हमारा -1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, -1। अब देखेंगे कि ये -1 क्या है फ्रेंड्स,
-1.75 के आगे की संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? इसके आगे की संख्या है। अब देखेंगे कि हमने तो ये ट्रिक बना दिया, एक रूल बना दिया। अब ये रूल हमारे आगे की संख्याओं को फॉलो करके उसके आगे की संख्या को प्राप्त करता है कि नहीं, ये हमारे अंदर है। तो हम क्या करेंगे, -0.25 पे पहले यूज ना करके पहले इस पे यूज करेंगे, क्योंकि इसके आगे की संख्या क्या है, नहीं दिया हुआ है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे तो कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ ना लगा के सबसे पहले 1.25 में करते हैं, हम जोड़ेंगे 0.75 को, तो देखेंगे ये क्या आ जाएगा 2। यानी फ्रेंड्स कि जब हमने इस ट्रिक को 1.25 पे लागू किया तो उसके आगे की संख्या हमें 2 क्या हो गया फ्रेंड्स, प्राप्त हो गया। क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करें, इस रूल को -0.25 में ऐड करते हैं 0.75। तो देखेंगे जब -0.25 में 0.75 को जब जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमारा 0.5। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स? 0.5। यानी फ्रेंड्स कि -0.25 के आगे की संख्या क्या होगी? 0.5। क्या होगी फ्रेंड्स? 0.5। यानी ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया। अब ये आंसर प्रूफ कब होगा? जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए हम इसको कराते हैं अपने विकल्पों से मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला ए विकल्प है वो क्या है, 0.6। बी विकल्प क्या है फ्रेंड्स, 0.4। सी विकल्प है 0.5 और डी विकल्प क्या है फ्रेंड्स, 0.2। यानी फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि जो हमारा सी विकल्प है वो क्या हो गया, सही हो गया, और बाकी 3 विकल्प गलत। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स, पर डे इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं लगाए रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर चले जाते हैं या जल्दी जल्दी में टिक मार देते हैं, तुक्का मार देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको तुक्का नहीं मारना है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस प्रकार के अनोखे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक से बड़े एक ट्रिक को देखना है और प्रतियोगी परीक्षा को फाइनल करके ही आना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहेंगे कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।